नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, नीतीश कुमार ने एक बार फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है और यह 10वां मौका था जब नीतीश कुमार ने पटना के गांधी मैदान में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। नीतीश कुमार ने अपने मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है और कई सरप्राइज वाले मामले सामने आए हैं। चौंकाया है, कई मंत्रियों का पत्ता साफ हुआ है, कई बड़े नेताओं का पत्ता साफ हुआ है जिनका मंत्री बनना या तो तय था या फिर वो पिछली सरकारों में मंत्री रहे हैं। चिराग पासवान ने भी सरप्राइज दिया है। तो बिहार में जो सरकार का गठन हुआ है, जो शपथ ग्रहण हुआ है, उससे जुड़ी हुई कुछ दिलचस्प बातें हम आपको बताने जा रहे हैं और चिराग पासवान के सरप्राइज पर तो हम विशेष तौर पर बात करेंगे। देखिए, जीवेश कुमार जो पिछली सरकार में मंत्री थे और उससे पिछली सरकारों में भी मंत्री रहे हैं, वो मंत्री नहीं बनाए गए हैं। दरभंगा के जाले से विधायक चुनकर आते हैं और तीसरी बार विधायक बने हैं। 2020 में भी विधायक बने थे और नीतीश सरकार में मंत्री थे। उनके पास श्रम संसाधन और सूचना प्रावैधिकी विभाग था और इस बार उनके नाम की चर्चा थी कि वो मंत्री बनेंगे, लेकिन मंत्री नहीं बनाए गए हैं। नीतीश के नए मंत्रिमंडल में उनको जगह नहीं मिली है। इसके साथ ही मैथिली ठाकुर जो पहली बार विधायक बनी है, पहली बार विधानसभा में वो कदम रखेंगी, प्रख्यात गायिका हैं और उनके बारे में चर्चा थी कि उनको मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन उनको भी नीतीश मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली है। बनमनखी से बीजेपी के विधायक कृष्ण कुमार ऋषि रेस में यह भी बहुत आगे थे, लेकिन इनको भी नीतीश मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली है। और भारतीय जनता पार्टी ने जो सबसे हैरानी वाला मामला या हैरान किया है बीजेपी के जो फैसले ने, वो है प्रेम कुमार का मंत्री नहीं बनाया जाना। हालांकि इसके पीछे एक पेच भी हो सकता है। प्रेम कुमार का नाम डिप्टी सीएम पद की रेस में है, इसलिए हो सकता है कि उनको, माफ कीजिएगा, डिप्टी सीएम नहीं, विधानसभा अध्यक्ष पद की रेस में वो हैं, इसलिए माना जा रहा है कि वो मंत्री नहीं बनाए गए हैं। प्रेम कुमार गया शहर से 9 बार के विधायक हैं और मंत्री रहे हैं, लगातार मंत्री रहे हैं। और मुझे याद है कि 2020 के विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद वो डिप्टी सीएम की रेस में भी थे, लेकिन वो डिप्टी सीएम नहीं बने, लेकिन मंत्री जरूर बने और लगातार विधायक भी चुने जाते रहे हैं और मंत्री भी बनते आ रहे हैं। लेकिन आज उन्होंने मंत्री पद की शपथ नहीं ली है, तो इसको भी थोड़ा हैरानी वाला मामला माना जा रहा है। लेकिन इस सिक्के का दूसरा पहलू ये माना जा रहा है कि हो सकता है कि विधानसभा अध्यक्ष पद की जिम्मेवारी दी जाए प्रेम कुमार को, इसलिए उनको मंत्री नहीं बनाया गया है। अब जो आखिर में हम जिस नाम के बारे में चर्चा करेंगे वो अपने आप में बहुत दिलचस्प है, हैरानी वाला मामला है। कम से कम मुझे तो हैरानी है। चिराग पासवान की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी गोविंदगंज से विधायक बने हैं, गोविंदगंज से जीतकर आए हैं। और राजू तिवारी सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष नहीं हैं चिराग पासवान की पार्टी के, बल्कि चिराग पासवान के बेहद करीबी नेताओं में से एक हैं। चिराग पासवान और हुलास पांडे, माफ कीजिएगा, राजू तिवारी और हुलास पांडे चिराग पासवान की ये दो सबसे खास नेताओं में से हैं और इन दोनों की सीटों के लिए तो बिल्कुल अड़ गए थे चिराग पासवान की, इनके लिए सीट चाहिए। हुलास पांडे के लिए ब्रह्मपुर की सीट चाहिए और गोविंदगंज सीट चाहिए राजू तिवारी के लिए, और ये सीट बीजेपी को देनी पड़ी। हुलास पांडे ब्रह्मपुर सीट हार गए, राजू तिवारी गोविंदगंज की सीट जीत गए और यह माना जा रहा था कि राजू तिवारी मंत्री बनेंगे। और यहां तक कहा जा रहा था कि अगर लोजपा से कोई डिप्टी सीएम बनेगा तो राजू तिवारी होंगे। तो खैर, डिप्टी सीएम की उम्मीद तो कम थी, लेकिन यह माना जा रहा था कि राजू तिवारी मंत्री बनेंगे, उनको मंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन आज जब लोजपा कोटे से मंत्री पद की शपथ ली तो दो लोगों ने ली, संजय पासवान और संजय सिंह। तेजस्वी, माफ कीजिएगा, संजय की बात आती है तो तेजस्वी का नाम जुबान पर आ जाता है इन दिनों जो मामला चल रहा है, लेकिन चिराग पासवान के ये दो नेता भी बेहद खास है। संजय पासवान भी बेहद खास सिपा सलारों में से रहे हैं और वो मंत्री बने हैं, लेकिन राजू तिवारी का मंत्री नहीं बनना जाहिर तौर पर एक हैरानी वाला मामला है और कहा जा सकता है कि इस मामले में चिराग पासवान ने
सरप्राइज दिया है। आखिरकार नीतीश मंत्रिमंडल में लोजपा कोटे से क्यों जगह नहीं दी गई राजू तिवारी को, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और जाहिर तौर पर हैरानी हो रही होगी लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी, नेताओं को भी, क्योंकि वो भी ये मानकर चल रहे थे कि राजू तिवारी, शायद मानकर चल रहे थे कि राजू तिवारी मंत्री बनेंगे। लोजपा से मंत्री पद की रेस में सबसे आगे राजू तिवारी ही थे। दो लोग सबसे ज्यादा रेस में थे, सबसे पहले राजू तिवारी और दूसरे नंबर पर संजय पासवान। दोनों का मंत्री बनना तय था और संजय सिंह तीसरे नंबर पर थे, लेकिन संजय पासवान और संजय सिंह मंत्री बन गए और राजू तिवारी मंत्री नहीं बन पाए हैं। तो देखना होगा क्या चिराग पासवान उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाकर रखना चाहते हैं, संगठन में ही उनको बड़ी जिम्मेवारी देकर रखना चाहते हैं, या आगे भी कोई मंत्रिमंडल विस्तार होगा तो राजू तिवारी को नीतीश मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी। ये जो चिराग पासवान का फैसला रहा है उसके पीछे का मामला क्या है, तस्वीर साफ होने में थोड़ा वक्त लगेगा और तस्वीर साफ होगी तो हम आपको बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।